हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासरूम और मैं हूं आपका अपना टीचर अमित वर्मा। बच्चों, आज मेरा जो टॉपिक आता है वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर 1 क्लास 12th। बच्चों, जो आज का टॉपिक है दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन। पहले हम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में समझते हैं। बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन एक मेरे पास ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जैसे मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज थी, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन आप वहीं पे अप्लाई करोगे या प्रैक्टिकली वहीं पे अप्लाई होती है जहां पे मेरा सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होता है। इन ट्रेस अमाउंट्स बहुत ही ज्यादा कम, सिर्फ वहीं पे ही आप पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हो। पार्ट्स पर मिलियन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे कि जब हमको वाटर के अंदर पॉल्यूटेंट्स फाइंड करने हो या जब हमको एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूटिंग गैसेज है उनकी क्वांटिटी को पता करना हो, देयर वी आर यूजिंग द टर्म कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन को अगर मेरे को सही शब्दों में आपको समझाना हो तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि ये वो मास ऑफ सॉल्यूट है जो मेरे पास सॉल्यूशन के मिलियंथ पार्ट में प्रेजेंट है। मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ कितना होता है? इंडियन काउंटिंग्स में मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमारे पूरे सॉल्यूशन के मास को 10 लाख से डिवाइड करना है, तो मेरे पास मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं, चलो, पार्ट्स पर मिलियन फॉर एनी सॉल्यूट, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दैट मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विल गिव मी द पार्ट्स पर मिलियन फॉर दैट सॉल्यूट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरा जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन concentration term, it is the concentration term used when solute is present in trace amounts। जब मेरे पास बच्चों जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट्स, मतलब ही बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तब मैं वर्ड लेता हूँ पार्ट्स पर मिलियन। सो इट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज्ड, it is a concentration term used when the solute is present in a very minute quantity or a very trace amounts। तब इसको नेक्स्ट बारी आती है कहाँ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टू मेजर atmospheric, to measure atmospheric or water pollutants, to measure atmospheric or water pollutants we are using this term parts per million। अब बारी आती है, एक वर्ड आएगा मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वर्ड क्या आया? मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पहली बात, मिलियन का मतलब होता है इंडियन टर्म्स में 10 लाख। नाउ मिलियंथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 10 लाख। 10 लाख में जीरोस कितनी होती हैं? 6। So it will be 10 raised to power 6. You will get the millionth part of solution। तो चलो अब हम बात करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, राइट? बच्चों, मैं दोबारा लिखता हूं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट फॉर्म्ड मी सॉल्यूशन। बेटा, सॉल्वेंट क्या है? कैपिटल ए। सॉल्यूट क्या है? कैपिटल बी। जो ये सॉल्यूशन है मेरे को बन जाएगा ए बी। दोबारा कह रहा हूं, ए और बी में कोई केमिकल बॉन्ड से एसोसिएशन नहीं है। इट इज जस्ट अ सॉल्यूशन, इट इज जस्ट अ मिक्सचर।
नाउ अब बारी आती है कि हमको इस सॉल्यूशन के अंदर बी का पार्ट्स पर मिलियन निकालना है। तो मैं यहां पे बोलता हूं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को बच्चों तुम PPM भी लिख सकते हो। सो बच्चों मैंने क्या निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन फॉर बी जो कि मेरा है सॉल्यूट। पार्ट्स पर मिलियन फॉर सॉल्यूट। ऐसा करते हैं तो पूरा लिखते हैं तो कुछ बच्चे बेचारे रह ना जाए। सो नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, पार्ट्स पर मिलियन of solute will be equal to the mass of solute divided by total mass of solution. Now this total mass of solution is further divided by 10 की पावर 6। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। व्हाट आई एम राइटिंग, दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये ऊपर चला जाएगा, इनटू 10 की पावर 6। सो यू गॉट योर फॉर्मूला दैट फॉर पार्ट्स पर million of solute will be equal to the mass of solute divided by total mass of solution into 10 raised to power 6। So बच्चों जरा सा इसको फटाफट से चेकआउट करो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अब ये न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो चलो ये न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है बच्चों, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज severely contaminated with a chloroform having 16 into 10 की पावर -4 mass percentage. Now find this concentration in parts per million. मतलब मुझे मास परसेंटेज बच्चों दी हुई है, मुझे इसे पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जरा ध्यान से करते हैं, एकदम IQ क्वेश्चन है ये। सो आई एम राइटिंग mass percentage of chloroform, it came out to be it's 16 into 10 की पावर -4, 16 into 10 raised to power -4. So that is my mass percentage of chloroform. तो चलो बच्चों अब ऐसा करते हैं कि मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन में एक रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों कि पार्ट्स पर मिलियन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास of solution into 10 raised to power 6, right? अब ऐसा करते हैं कि मैं बच्चों यहां पे इस टर्म की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इस टर्म की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, नाउ दिस थिंग विल बी मास ऑफ solute divided by mass of solution will be equal to the parts per million into 10 raised to power -6। जब हम 10 raised to power 6 को इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, राइट।
अब बारी आती है, ये जो मैंने एक छोटू सा एक रिलेशन निकाला है इस फॉर्मूला से, उसको मास परसेंटेज में पुट करेंगे। हालांकि तुमको फिलहाल बच्चों इतना क्लियर हो गया कि मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, मैं इस 10 की पावर 6 को इधर ले आया इंटू 10 की पावर -6, मतलब मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10 की पावर -6। एक काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। मैंने यहाँ पे लिखा, आपने इससे पिछले वीडियोस में चेक किया होगा, ये हमने टॉपिक किया था मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। अब इसमें भी मैं क्या करता हूं कि फिर से इस टर्म की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, ये हो जाएगा फिर से दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, it will be equal to the mass percentage। अब ये जो 100 है, इस 100 को आप 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। अब इस 10 की पावर 2 या 100 को अगर तुम इधर लेकर आओगे तो इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 हो जाएगा। बच्चों ये मैथ्स की एब्रिविएशन होते हैं। अगर 10 की पावर x इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी और 10 की पावर -x में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैंने वही किया कि 10 की पावर 2 जब इक्वल टू के इस तरफ आई तो इंटू 10 की पावर -2 हो गई। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखो, क्या देखना है कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में रिलेशन आ गया, मान लो दिस इज माय नंबर 1, और ये भी मेरा एक रिलेशन आ गया। अब इन दोनों रिलेशन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जो कि है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है श्योरली राइट साइड और राइट साइड भी इक्वल होगी। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम 1 and 2, आई एम राइटिंग दैट फ्रॉम 1 and 2 parts per million into 10 raised to power 6 is equal to the mass percentage -6 sorry into 10 raised to power -2, right? So from 1 and 2 I got a relation that parts per million into 10 की पावर -6 equal to the mass percentage into 10 की पावर -2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ था? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था मास परसेंटेज, मतलब आई हैव टू कन्वर्ट माई मास परसेंटेज टू दी पार्ट्स पर मिलियन। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, ओके होल्ड ऑन। ये मेरा हो गया जहां पे 10 की पावर 6 मास परसेंटेज 10 की पावर 2, सॉरी मैं पार्ट्स पर मिलियन रिलेशन निकालते हैं, इस 10 की पावर -6 को इधर ले आओ, 10 की पावर +6 हो जाएगा। नाउ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू दी मास परसेंट इंटू 10 की पावर -2। अब बच्चों देखो मैं 10 की पावर -6 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो करिए 10 की पावर +6 हो जाएगा, ये हो गया 10 की पावर +6। अब बच्चों मेरा रिलेशन क्या निकल गया? इट इज मास परसेंट इंटू 10 रेज़्ड टू पावर +4। क्लियर हुआ बच्चों कि मैंने क्या किया? फ्रॉम 1 and 2 ये राइट साइड और ये राइट साइड इक्वल कर ली, दैट्स पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू द मास परसेंट इंटू 10 की पावर -2। अब मैंने क्या किया, इस 10 की पावर -6 को इक्वल टू की तरफ उधर ले आया तो वो 10 की पावर +6 में कन्वर्ट हो गया। नाउ 10 की पावर +6 10 की पावर -2, तो 6 - 2 4, आई गॉट मास परसेंट इंटू 10 की पावर +4 टू बी माई पार्ट्स पर मिलियन। सो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं। मैं लिखता हूं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, मुझे क्वेश्चन में कहा था ना इसने कैलकुलेट दिस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, तो इन्हें पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंट का रिलेशन निकाल लिया। पार्ट्स पर मिलियन, अब मास परसेंट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 16 इंटू 10 की पावर -4, 16 इंटू 10 की पावर -4।
और इंटू दिस 10 की पावर प्लस 4, राइट। तो जिससे कि मेरे पास ये क्या रह गया, अब ऑब्वियसली क्या होगा मेरे पास 10 की पावर -4 और 10 की पावर प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई एम जस्ट लेफ्ट विद माई 16। सो हेयर द पार्ट्स पर मिलियन फॉर दिस mass percent concentration is just 16. So we got my parts per million to be only 16, क्योंकि मेरा रिलेशन क्या आ गया था, दैट पार्ट्स, इस रिलेशन में यहां पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, दैट पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू द मास परसेंटेज इंटू 10 की पावर प्लस 4। दैट्स माई। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया, इस लेक्चर में मैंने एक तो आपको इसका रिलेशन का डेरिवेशन भी करके दिखा दिया और ये न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया। बच्चों ये ये रिलेशनशिप तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसका एक साइड पे कहीं पर नोट डाउन भी कर लेना। तो दैट पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू द मास परसेंट इनटू 10 की पावर प्लस 4। सो दैट्स ऑल बच्चों, होपफुली तुमको ये पूरा लेक्चर समझ लग गया पार्ट्स पर मिलियन का, और तुमको होपफुली ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा, एंड ऑल्सो होपफुली तुमको पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज का जो रिलेशनशिप को मैंने डराइव किया वो भी तुमको अच्छे से समझ लग गया होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना करते हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अपने यार दोस्तों को भी बोलो कि भैया मेरा ये चैनल केमिस्ट्री क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और इन फ्री लेक्चर्स का भरपूर फायदा उठाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, गुड लक बच्चों, दैट्स ऑल, बाय बाय।